मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज हिंदी विभाग में पुनः आप सबके समक्ष एक विषय लेकर आया, जिस विषय का नाम है प्रगतिवाद। हमने चर्चा की है, आपस में जो एक बातचीत हुई है वो प्रगतिवाद का जन्म, इस पर हम लोगों ने बात की। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रगतिवाद क्या है। प्रगतिवाद क्या है, इस पर बातचीत करते हैं आज। तो प्रगतिवाद, प्र मतलब दूसरा, प्र का अर्थ क्या हुआ, तो प्र का अर्थ हुआ दूसरा, और गति, गति का अर्थ हुआ आगे बढ़ाना। किसी भी चीज़ को होता है ना कि जब आप बल देते हैं या ताकत लगाते हैं या उसको प्रेशर देते हैं, प्रेस करते हैं, तो अर्थात कहा जाता है कि उसमें एक गति प्रदान करते हैं, आप ताकत भरते हैं, पावर यूज़ करते हैं, उस पावर की वजह से उसे गति मिलती है। तो दूसरों के द्वारा जिस चीज़ को गति दी गई, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, उसे हम प्रगति कहते हैं। अब बात रही वाद, तो कई बार वाद की चर्चा हुई है, क्योंकि लंबे अरसे से हम लोग वाद पर बातचीत किए हैं। तो वाद का अर्थ होता है समूह या समूह में फैले हुए विचार। तो जो प्रगति है, जिसको दूसरे के द्वारा आगे बढ़ाने की शैली है या पद्धति है, उस विचार को प्रगति देना, आगे बढ़ाना ही प्रगतिवाद है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मैं बात कर रहा हूँ कि प्रगतिवाद जो शीर्षक है, इस शीर्षक पर अगर बात आ जाए, परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि टिप्पणी में ऐसे सवाल आते हैं, अक्सर बड़े प्रश्नों में तो नहीं आएगा, लेकिन टिप्पणी में इस तरह के सवाल आते हैं कि प्रगतिवाद का अर्थ स्पष्ट करें या शीर्षक स्पष्ट करें, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको यही बताना है कि जो मैंने ऊपर में बताया है अब तक, प्र का अर्थ दूसरा होता है, गति का अर्थ होता है उसे आगे बढ़ाना या उसे गति देना, उसे प्रेस करना, उसे बल प्रदान करना वगैरह। और वाद का अर्थ तो बताया ही कि जो विचार समूह में फैलता हो, जो विचार किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि वह विचार पूरे समूह का विचार बन गया, उसे हम वाद कहते हैं। तो वही है प्रगतिवाद। जैसे इससे पहले भी हम लोग छायावाद में बात कर चुके हैं। प्रगतिवाद में ये चीज़ें मौजूद हैं। अब आप देखेंगे कि ये शीर्षक दिया क्यों गया। पहली बात तो हम लोगों ने बात किया शीर्षक क्या है। अब बात करेंगे प्रगतिवाद, शीर्षक पर तो चर्चा हुई, प्रगतिवाद पर बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रगतिवाद आखिर यह नाम क्यों आया। तो इसका कारण यह बना कि उस वक्त रचनाकारों ने और उस वक्त के समाज ने, अर्थात आप जानते हैं जो चीज़ रचना में हो रही है वो समाज में है, तो जो चीज़ समाज में है वो रचना में आएगी, ये आप स्पष्ट मान के चलिए। तो जो चीज़ समाज में है वो रचना में आएगी, उसे हम देखें अगर, तो प्रगतिवाद के समय क्रांति बहुत तेज़ी से छिड़ रही थी। इंग्लैंड में मजदूर अपनी क्रांति पर थे, तो आप देखेंगे कि भारत में भारतीय अंग्रेज़ों से गुलामी के लिए अग्रसर थे और उसकी लड़ाई चल रही थी। आंदोलन इस तरह से बढ़ रहा था जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि स्थिति बहुत भयावह थी, बहुत तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गया, जिसके कारण ऐसी स्थिति बन गई। तब सवाल यह उठता है कि प्रगतिवाद आखिर उस वक्त ही यह नाम क्यों आया। तो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि उसी दौर में देश आज़ाद होने के लिए पूरी तरह से बिल्कुल अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। इंग्लैंड में अलग मजदूर और अन्य समाज की क्रांति चल रही है, जिसको हम लेबर क्रांति कहते हैं, लेबर मूवमेंट्स कहते हैं, है ना। आप देखेंगे कि रूस में अलग आंदोलन है, तो फ्रांस में छात्रों का आंदोलन है, सबका, इटली में अलग एक आंदोलन है। हर जगह एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, एक तनाव है, आज़ादी की मांग है, इसीलिए इसे प्रगतिवाद नाम दिया गया। इस वाद ने ऐसा प्रभाव डाला कि भारत के रचनाकारों को भी अपने में समेट लिया, और प्रगतिशील जो चीज़ें चली वो प्रगतिवाद ने, साहित्य में इसको नाम प्रगतिवाद दिया, लेकिन इसका नाम प्रगतिशील है। प्रगतिशील आंदोलन
आप जानते हैं कि प्रेमचंद इस आंदोलन की अध्यक्षता कर चुके थे और इसके बाद 3 लोग और हैं जिसने प्रगतिशील आंदोलन को मूवमेंट दिया, मतलब एक आगे बढ़ाने का काम किया। उन तीनों का नाम अभी मेरे दिमाग से अचानक निकला हुआ है। ये कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे इस पर। बिना जाने अनावश्यक चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो इसे देखते हुए मैं इसे रोक रहा हूँ। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि इसे आगे बढ़ाया। प्रगतिशील आंदोलन ने प्रगतिवाद साहित्यकारों की रचनाओं में जगह मिली और यह नाम इतना आगे बढ़ गया कि रचना में प्रगतिवाद आज भी अमर है। आज भी नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर, जैनेन्द्र, बहुत सारे ऐसे यशपाल, बहुत सारे रचनाकार, रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे बड़े बड़े रचनाकार हैं जो आज भी इस धरती पे न होते हुए भी अमर हैं, क्योंकि प्रगतिवाद ने निश्चित रूप से उन्हें अमर बना दिया। कल की बातचीत जो होगी वो प्रगतिवाद में क्या क्या है इस पर बात होगी। आज केवल हम लोगों ने बात की है कि प्रगतिवाद क्या है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।